खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि इजराइल के पीएम ने वीडियो संदेश जारी किया है। नेतन्याहू की ईरानी जनता से बड़ी अपील, उखाड़ फेंको खामेनेई शासन, नेतन्याहू ने कहा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इस हमले के बाद से अब इजराइल के जो पीएम है उन्होंने वीडियो संदेश जो है लोगों के लिए जारी किया है। नेतन्याहू की ईरानी जनता से बड़ी अपील, उखाड़ फेंको खामेनेई शासन, नेतन्याहू ने ये बड़ा बयान दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की हत्या करने वाले हमलों के बाद से इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने खामेनेई शासन को आतंकवादी शासन बताया। नेतन्याहू ने धमकी देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में हम आतंकवादी शासन के हजारों ठिकानों पर भी हमला करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इजराइल के जो पीएम है उन्होंने वीडियो संदेश जारी किया है। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं वो, क्योंकि लगातार कल बीते शाम से ही हमले की खबरें सामने आ रही है और ऐसे में नेतन्याहू ने वीडियो संदेश जारी किया है। संदीप जी, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए अनीता जी, जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हमले किए हैं और इन हमलों में अब पुष्टि हो गई है पूरी तरीके से कि जो इजराइल ने के हमले में ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे वो एक्सपायर कर गए हैं। तो अभी और इस तरीके से वीडियो संदेश देना इजराइल का, बेंजामिन नेतन्याहू का, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आज की तारीख में ईरान बैकफुट पर है या ईरान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया है। और कुछ समय पहले ईरान के अंदर एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, काफी लोग सड़कों पर उतरे थे। हालांकि सरकार ने उसको दबा लिया था अपनी फोर्सेस का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन अगर इस तरीके का मैसेज इजराइल और अमेरिका का लोगों के बीच में जाते हैं और एक बार फिर से लोग इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल कह रहा है कि ये आतंकवाद का शासन था, प्रेशर का शासन था, दबाव का शासक था, तो इससे फर्क पड़ सकता है। लेकिन अभी तक ये दिखाई नहीं देता अनीता जी के जो ईरान के लोग हैं वो कहीं न कहीं खामेनेई के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। अभी तक खामेनेई के विरोध में लोग नहीं निकल करके आए हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है और ईरान की राजनीति किस तरफ जाती है। बिल्कुल, अगर राजनीति की बात करें कि अब देखना ये होगा कि ईरान की राजनीति किस तरह से जाती है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में ईरान की सत्ता किसके हाथों में जाएगी? संदीप जी, देखिए फिलहाल तो देखने को ये मिल रहा है कि जो खामेनेई के बेटे हैं उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन इससे अमेरिका और इजराइल चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल का मकसद है कि वहां की जो गद्दी है, वहां का जो प्रधानमंत्री है या वहां की जो सत्ता है अमेरिका के किसी विश्वास पात्र के पास होनी चाहिए। और इन कोशिशों में इजराइल और अमेरिका लगे हुए हैं। जब तक हमले बंद नहीं होंगे, जब तक अमेरिका का कोई व्यक्ति वहां की गद्दी पर नहीं बैठेगा, वहां का नेतृत्व नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल के कुछ अपने हित भी हैं, चाहे वो तेल के लेकर हो या दूसरी चीजों को लेकर के हो। तो अभी देखना पड़ेगा कि ईरान कब तक इजराइल और अमेरिका से लड़ सकता है या हथियार डाल देगा। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी, मिडिल ईस्ट में लगातार जो है कह सकते हैं कि युद्ध लगातार जारी है। दुबई में भी एक तरफ देख रहे हैं, इजराइल में भी बम धमाके हर तरफ हो रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में ये विश्व युद्ध का आगाज हो गया है? देखिए अनीता जी, बिल्कुल ऐसे में विश्व युद्ध से मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरफ चीन, रूस और ईरान है और दूसरी तरफ ऐसी कई ताकतवर देश हैं जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। हालांकि आज की तारीख में मैदान में इजराइल और अमेरिका ही हैं ईरान के ऊपर हमला करने में, लेकिन इसके बाद ये है कि अगर इजराइल और अमेरिका चीन पर अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, तो अगला टारगेट अमेरिका का कौन सा देश होगा, ये भी सोचने वाली बात है। ऐसे में चीन और रूस, जो रसिया है, इन दोनों की टेंशन बढ़नी वाजिब है। तो ये चाहेंगे कि ऐसी किसी तरीके से भी ईरान को कमजोर ना पड़ने दिया जाए और इस युद्ध में बढ़त बनाई जाए। तो ऐसे में ये विश्व युद्ध की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, यानी कि आने वाले समय में ये जो युद्ध हुआ है वो धीरे धीरे हम कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, ये हमारा पहला पड़ाव है। बिल्कुल अनीता जी, इस तरीके के जो है फीडबैक आने शुरू हो गए हैं। अगर इजराइल और अमेरिका
युद्ध नहीं रोकते हैं और चीजें यहाँ नहीं रुकती हैं और ये लंबा संघर्ष जारी रहता है, तो इसमें कहीं ना कहीं रसिया और चाइना का भी दखल शुरू हो जाएगा। और जब चाइना और रसिया का दखल शुरू हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये एक विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी लगातार जो है फ्लाइटें रद्द हो रही हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं, तो क्या महंगाई को लेकर बात करूं मैं या फिर इकोनॉमी को लेकर बात करूं, भारत में इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, इसका असर तो पूरी दुनिया में देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि जो ऑयल है, ऑयल समुद्र के रास्ते आता जाता है। जितनी बिजनेस ट्रेड डील है वो सब समुद्र के रास्ते होती है और एयरलाइंस भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो रही हैं। कई देशों की एयरलाइंस तो बिल्कुल ठप हो गई हैं। ऐसे में तेल के दाम बढ़ सकते हैं, गैस के दाम बढ़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी भी प्रभावित हो सकती है और जो हमारा रुपए की कीमत लगातार गिर रही थी वो और ज्यादा गिर सकती है, क्योंकि डॉलर मजबूत हो सकता है। बिल्कुल। संदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है खामेनेई की मौत से जुड़ी हुई। ये अहम जानकारी आपको बता दें कि खामेनेई की मौत का भारत में भी लगातार विरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे में